तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम हल करना सीखेंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने के लिए बेसिकली आपको एक डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करनी होगी, जिसका नाम है इक्वल कम्प्लेक्स नंबर। अब इक्वल कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में जो है सबसे पहले जो है जान लेते हैं, और उसके बाद हम जो है इसके 3 पार्ट जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम कंप्लीट करेंगे। ये तीनों पार्ट बेटे एक जैसे हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने अभी फिलहाल स्किप किए हैं। एक है पार्ट नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर है 4। ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो है अभी हम इनका जो सोल्यूशन है वो करना सीखेंगे। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट करते हैं जी, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जी Z1, और ये बराबर है जी हमारे पास a प्लस बी एटा। ठीक है बेटे, अब हमारे पास जो है वो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसको हम जो है नाम दे लेते हैं जी Z2 का, और ये बराबर है बेटे C प्लस डी एटा के। ठीक है, अब बेटे अगर हम ये कहें कि जो Z1 है, ठीक है, जो हमारे पास जो पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो हम यहाँ पे ये कंडीशन यूज करेंगे कि इफ अगर कि जो Z1 है ये बराबर है Z2 के, तो फिर क्या होगा। तो फिर यहाँ पे देखें Z1 की जगह पर हम सबसे पहले तो वैल्यू पुट करते हैं, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ओवरऑल चीजें। ठीक है, तो Z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है a प्लस बी एटा। ठीक है, और जबकि हमारे पास जो Z2 है बेटे ये बराबर है C प्लस डी एटा की। अब बेटे जब हमने ये कंडीशन यूज की कि जो हमारे पास जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, तो फिर ऐसी सूरत में हमारे पास जो इसके जो रियल पार्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो रियल पार्ट है बेटे ये बराबर होगा किसके, C के। ठीक है, तो A बराबर होगा किसके, C के। और दूसरी बात यहाँ पे जो B एओटा है बेटे वो बराबर होगा D एओटा के। अब बेटे यहाँ पे ये जो एओटा है, ठीक है, ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे देखें ये जो एओटा है वो इस वक्त बी के साथ जरब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटे, बी को यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, और ये जो एओटा है ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये बेटे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पर ये जो एओटा है वो बेटे आपस में कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने पर जो बी है बेटे ये बराबर होगा किसके, डी के। ठीक है, तो कहने से बात यह है कि जब दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जो रियल पार्ट हैं जिनके साथ एओटा मौजूद नहीं है, अब देखिए यहाँ पे ना ए के साथ एओटा मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसके साथ भी एओटा मौजूद नहीं है, तो फिर ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं। अब देखिए इसके साथ एओटा है, यानी कि बी के साथ एओटा है, और यहाँ से डी के साथ जो है वो एओटा है। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में देखिए इस कंडीशंस को यूज करते हुए हम कोई भी अननोन वेरिएबल एक्स एंड वाई की सूरत में जो हमारे पास होगा गिवन, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो मालूम करना सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो बेटे ये तीनों पार्ट्स एक ही तरह से जो है वो हल होंगे। ठीक है, तो अब आपने इस डेफिनेशन को जो है वो याद रखना होगा, और इसी डेफिनेशन को आगे हमने जो है लेकर चलना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स अगर आपस में बराबर हैं तो उनके जो रियल पार्ट हैं और जो उनके जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और एक कम्प्लेक्स नंबर बेटे दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक उसका रियल पार्ट और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं।